हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि कल हम लोग अक्टूबर मंथ का 5 तारीख तक का हम लोग करेंट अफेयर्स कर चुके थे। आज उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं और आज हम लोग 6 अक्टूबर से जो आज का ये सेशन है, जो करंट अफेयर्स है, उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जैसा कि आज का देखिए पहला करंट अफेयर्स क्या है कि 6 अक्टूबर 2025 को देश भर में कितने IITs के आधुनिकीकरण के लिए पीएम सेतु योजना शुरू की गई। तो देश भर में कितने IIT? तो 1000। आधुनिकीकरण कहने का मतलब वहाँ पे कुछ चेंजिंग होगा, नया तरह की जो भी डेवलपमेंट है वो सारा कुछ किया जाएगा। तो ऐसे लिए कितने IIT को चुना गया है? तो 1000 IIT को। ठीक है, नेक्स्ट 6 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामचिक नामफुक खदान, देखिए नाम से लग रहा है कि नामफुक खदान जो है वो कहाँ की है? तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश में। देखिए अरुणाचल प्रदेश में उधर नाम ही ऐसे होता है, जैसे एक नामचा बरवा भी उधर ही है, और यहाँ भी नाम से लग रहा है नामचिक नामफुक खदान जो है, इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी साहब ने किया। नेक्स्ट हमारा है 6 अक्टूबर 2025 को 6 अक्टूबर 2025 को किसने गोवा में महाजे घर योजना, देखिए नाम है महाजे घर, घर को हम लोग गृह भी बोलते हैं। कौन क्या बोलते हैं? गृह बोलते हैं। तो कह रहा है कि किसने शुरू किया? तो गृह योजना यानी घर योजना, गृह मंत्री। और गृह मंत्री कौन है आपका? अभी अमित शाह, जो बीजेपी के अध्यक्ष है आपका अमित शाह। आगे है किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग एक सिंगर थे, और इनके नाम पर एक देश है वो अपने द्वीप का नाम रख दिए हैं, और वो देश कौन है आपका? तो वो देश है आपका सिंगापुर। देखिए सिंगापुर से एक वर्ड आता है सिंग, सिंगापुर जो है इससे एक वर्ड आता है निकलकर सिंग, और सिंग मतलब होता है गाना। क्या होता है? गाना। और जुबिन गर्ग जो थे वो एक थे सिंगर। क्या थे? सिंगर। तो जुबिन गर्ग सिंगर के नाम पे एक द्वीप का नाम रख दिया सिंगापुर। सिंगापुर से सिंह निकल कर आता था। इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं कि जुबिन गर्ग के नाम पर अपने एक द्वीप का नाम किस देश ने रख दिया? तो सिंगापुर ने। अगला, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी 181वां सदस्य देश कौन बना है? तो आपका वो मालदीव है। कौन है? मालदीव, जो भारत का एक पड़ोसी देश है। उन्होंने 181वां सदस्यता ग्रहण किया है किसमें? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी में। तो आपसे सवाल कर सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी में 181वां सदस्य कौन सा देश है ग्रहण किया है? तो याद रखिएगा मालदीव। 7 अक्टूबर 2025 को INS एंड्रोथ, याद रखिएगा क्या नाम है? INS एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया है? तो विशाखापत्तनम में। INS एंड्रोथ को कहाँ शामिल किया गया है? विशाखापत्तनम में। याद रखिएगा कहाँ? विशाखापत्तनम में। अगला है कि भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी, देखिए ज्वालामुखी कई प्रकार का होता है, उसमें से एक है मड वैसी ज्वालामुखी जिससे मड यानी मड मतलब कीचड़ निकलता है, 20 वर्ष बाद कहाँ फटा? अंडमान निकोबार में। देखो भारत का एक और आता है कि आपका सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पे है, अंडमान निकोबार में पड़ता है। और मड ज्वालामुखी जो है वो 20 साल बाद कहाँ फटा बाबू? तो अंडमान निकोबार में। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य, मदरसा बोर्ड जैसे बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, उसी प्रकार से एक मदरसा बोर्ड होता है। तो मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो कौन बना है आपका? उत्तराखंड। कौन बना है? उत्तराखंड। तो याद रखिएगा मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला कौन है आपका? उत्तराखंड। मेरा हो चोंगवा, नाम याद रखिएगा, मेरा हो चोंगवा महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में। मेरा हो चोंगवा महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। अगला है 7 अक्टूबर 2025 को 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू किया? 69वें स्कूल राष्ट्रीय खेल कहाँ शुरू किया गया है? तो वो है आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। आप इसको रिलेट करके याद करिएगा कि जब स्कूलों में छुट्टियां होती हैं तो लोग घूमने के लिए, वीकेंड मनाने के लिए समर वेकेशन में जम्मू कश्मीर जाते हैं। तो इस प्रकार से याद रखिएगा वहाँ जाके लोग खेलते हैं। तो राष्ट्रीय स्कूल खेल जो है वो शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में।
दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट कौन बन गया? दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट जो है वो आपका वो बन गया है आपका भारत। याद रखिएगा कौन बन गया है आपका, तो वह है आपका भारत। अगला है शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? अलेक्जेंडर स्मिथ को। किसे? अलेक्जेंडर स्मिथ। कौन सा पुरस्कार है? तो शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार। याद रखिएगा शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार से किसे? तो अलेक्जेंडर स्मिथ। अब याद कैसे रखिएगा? तो शास्त्रा जो है उससे से शुरू होता है और स्मिथ है, तो शास्त्रा जो है शास्त्रा वो स्मिथ को। याद रखिएगा शास्त्रा स्मिथ, शास्त्रा स्मिथ, सा से शास्त्रा और सा से स्मिथ हो गया आपका। तो शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया था? तो स्मिथ का। कौन सा? अलेक्जेंडर स्मिथ। अगला है कि IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ हुई? अबू धाबी। कहाँ? अबू धाबी यानी कि UAE में। IUCN जो है आपका वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस जो है 2025 कहाँ हुआ? तो अबू धाबी UAE। CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ब्रायन लारा और VS चंद्रशेखर। दो याद रखिएगा। CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से तो ब्रायन लारा और VS चंद्रशेखर को। अगला है बिल्डथॉन 2025। याद रखिएगा कौन सा? बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? शुभांशु शुक्ला को। किसे? शुभांशु शुक्ला को। बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला। ठीक है। 8 अक्टूबर 2025 को इंग्लिश प्रीमियर लीग, देखिए आपका होता है इंडियन प्रीमियर लीग, एक होता है वोमेन प्रीमियर लीग, उसी प्रकार से है कि इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजू सैमसन को। किसे? संजू सैमसन, भारतीय क्रिकेट का एक खिलाड़ी है संजू सैमसन। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग जो है उसका आधिकारिक एम्बेसडर किसे बना दिया गया? तो संजू सैमसन। देखो सैमसन जो है वो नाम से इंग्लिश की तरह लग रहा है, सैमसन एक इंग्लिश नाम की तरह लग रहा है। याद रखिएगा इंग्लिश प्रीमियर लीग सैमसन। कौन सा? संजू सैमसन। अगला है भारत की पहली चीता सफारी। चीता सफारी कहाँ? तो आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश। चीता सफारी कहाँ? मध्य प्रदेश। 2025 को यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? खालिद अल अनानी। क्या है आपका? यूनेस्को का जो अगला महानिदेशक है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो खालिद अल एनानी को। किसे? खालिद अल एनानी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा मणिपुर की लिंथोई चानबम ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियन 2025 में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। नाम क्या है आपका? तो मणिपुर राज्य की है और इसका नाम है लिंथोई चानबम। क्या नाम है? लिंथोई चांबम ने। और कहाँ बाबू? तो पेरू के लीमा में। देखिए कई सवाल यहाँ से बनकर आ रहे हैं। पहला तो ये आपसे कह रहा है कि कौन सा राष्ट्र कौन सा स्टेट का है? तो यह आपका मणिपुर। और नाम क्या है? तो लिंथोई चानबम। और कहाँ से? तो पेरू के लीमा से। तो पेरू के लीमा में एक जूनियर जूडो चैम्पियनशिप आयोजित किया गया था। कहाँ? पेरू के लीमा में। और जहाँ से कांस्य पदक जीतकर कौन लाए है आपका? तो लिंथोई चानबम लेना आए हैं लिंथोई चानबम। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये है आपके मणिपुर के। याद रखिएगा कि लिंथोई चानबम जो हैं वो पेरू के लीमा में आए जूनियर जूडो चैम्पियनशिप से एक कांस्य पदक लेकर आए हैं। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया? तुर्की में। कहाँ खोजा गया? तुर्की में। 2000 वर्ष पुराना एक स्तंभ था। स्तंभ का मतलब होता है खंभा, और वो खंभा जैसे कि लग रहा है कि आपका मानव चेहरे का समान के है। तो वो कहाँ खोजा गया है आपका? तो तुर्की में। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ सर? तो पणजी में। याद रखिएगा पास से हो गया आपका पर्पल और पास से हो गया आपका पणजी। अब पणजी किसकी राजधानी है? तो याद रखिएगा गोवा की राजधानी। किसकी राजधानी है? गोवा की राजधानी है। तो पास से पर्पल फेस्टिवल। कौन सा? पर्पल फेस्टिवल
का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ है? तो गोवा पणजी में। 9 अक्टूबर 2025 को किस राज्य ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया? कह रहा है कि 9 अक्टूबर 2025 को किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को, औषधि यानी कि मेडिसिन को जांच करने वाले निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया। पहले वो औषधि निरीक्षक थे, अब उसे औषधि रसायनों के निरीक्षण का भी अधिकार दे दिया गया है। और ये ऐसे कारनामा करने वाला राज्य कौन है आपका? तो है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी कि देखिए अभी इसको याद कैसे रखेंगे? तो पहले वो औषधि निरीक्षक का उत्तराधिकारी, कहने का मतलब वो जांच पड़ताल करते थे। अब उसको एक और उत्तराधिकारी थे, उत्तराधिकारी, उत्तरा से बनता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट 9 अक्टूबर 2025 को जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना? तो चौथे साल, लगातार चौथे साल कौन सा बन गया आपका? तो कोलकाता चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर। NCRB एक रिपोर्ट जारी करती है, उनके अनुसार चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? तो कोलकाता को माना गया। अगला है 10 अक्टूबर 2025 को जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में, विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका। और भारत का स्थान कितना है? तो है आपका सेकंड नंबर। फर्स्ट पे कौन? अमेरिका, सेकंड पे भारत। किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की? राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति जो है वो आपका वो शुरू करने वाला कौन सा देश है? फिजी। कौन? फिजी। याद रखिएगा कि देश का जो राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति जो है वो लागू करने वाला कौन है? शुरू करने वाला फिजी। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने दिया? शेरी सिंह। किसने? शेरी सिंह। मिसेज यूनिवर्स, मिसेज यानी कि महिला के लिए, नाम से ही पता चल रहा है। तो मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाला कौन है? शेरी सिंह। याद रखिएगा कि ये सब काम शेरनी करती है, शेरनी से बना शेरी सिंह, यानी कि मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीत गए शेरी सिंह। और यह है कहाँ के? नोएडा, जो आपका दिल्ली NCR पड़ता है। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया? कैलिफोर्निया। यानी कि ये दीपावली के समय का यह न्यूज है कि दिवाली को राज्य अवकाश, यानी कि आपका अमेरिका में एक राज्य है और उस राज्य का नाम है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया क्या कर दिया कि दीपावली का जो छुट्टी होता है उसको राज्य अवकाश, वहाँ के स्टेट हॉलीडे घोषित कर दिया। और ये काम को किसने किया? तो कैलिफोर्निया स्टेट, जो कहाँ के हैं? अमेरिका के। अगला है 10 अक्टूबर 2025 को भारत ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया? सक्षम। देखो ये सब काम जो है भारत में ही सक्षम हो सकते हैं। कहाँ सक्षम? भारत में ही सक्षम हो सकते हैं। तो स्वदेश में तो अपने देश में बनाने वाले एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च, तो ड्रोन को मार गिराने वाला ग्रिड लॉन्च कहाँ जो लॉन्च किया उसका नाम क्या है? सक्षम। 11 अक्टूबर 2025 को विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? देखो इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सबको पता होता है कि मसाला की अगर बात आता है तो वो सबसे पहला नाम किसका आता है? तो केरल का। मसालों का क्षेत्र, मसालों का राज्य किसे कहा जाता था? आपको केरल का। तो यही कह रहा है कि मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू किया है? तो आपका केरल। 11 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो वह है आपका रूस के साथ। किसके साथ? रूस के साथ। अब ये हम कैसे याद रखेंगे? तो देखिए ये स्थिति जो है आपकी वो भारत की है, ये स्थिति भारत की है और इसके ऊपर चीन है और चीन के ऊपर जो है वो है रूस। देखिए ये है भारत, अब भारत से ऊपर है रूस। देखिए याद कैसे करने की एक तरीका, कुछ जोड़ मोड़ के हम लोग याद करते हैं। तो याद रखिएगा कि जो ये है आपका कि भारत के ऊपर जो है वह है आपका रूस। अब देखिए सतह से ऊपर होता है बादल, क्या होता है? बादल, या बारिश होता है तो उसको हम लोग इंद्र बोलते हैं, इंद्र भगवान बोलते हैं। तो याद रखिए कि भारत के ऊपर कौन है? आपका रूस है और ये दोस्त भी है। क्या है आपका? भारत का दोस्त है। तो याद रखिएगा इस प्रकार से कि इंदिरा जो है, इंदिरा 2025 इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास किसके साथ? तो रूस के साथ।
ठीक है, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपये का विशेष बजट जारी किया? वन जीव संरक्षण यानी जंगली जानवरों को सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए, बचाव के लिए 1 करोड़ रुपये का एक विशेष बजट जारी किया है। और ये जारी करने वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। अगला, 11 अक्टूबर 2025 को किन 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया? तो वह पहला सबसे दीनदयाल पोर्ट, जो आपका कहाँ है? गुजरात में। एक है BO चिदम्बरम पोर्ट, तमिलनाडु में। और एक है पारादीप पोर्ट, ओडिशा में। देखिए, अब करेंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक्स जीके भी आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। और वो आपको करेंट अफेयर ना पूछ के वो ये भी पूछ सकता है कि दीनदयाल पोर्ट यानी दीनदयाल बंदरगाह कहाँ है? तो गुजरात में। BO चिदम्बरम पोर्ट या बंदरगाह कहाँ है? तो तमिलनाडु में। पारादीप कहाँ है? तो ओडिशा में। और दीनदयाल, BO चिदम्बरम और पारादीप, याद रखिएगा, दीनदयाल, चिदम्बरम और पारादीप, दीनदयाल, चिदम्बरम और पारादीप, ये तीनों बंदरगाहों को क्या दिया गया है? तो हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है। यानी कि तीनों का हरित हाइड्रोजन केंद्र से नामित किया गया है। और दीनदयाल पोर्ट कहाँ है आपका? तो गुजरात में है। चिदम्बरम कहाँ है? तो आपका तमिलनाडु में। आप पारादीप कहाँ है? तो ओडिशा में। याद रखें। क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह। अब इनको कौन नहीं जाता है, गेंदबाज के नाम अगर आता है तो जसप्रीत बुमराह। ये जो है वो क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। और वो कौन? जसप्रीत बुमराह। बुम बुम बुमराह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दीपिका पादुकोण को। किसको? दीपिका पादुकोण को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत यानी कि मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया। किस बैंक ने माई बिजनेस QR लॉन्च किया है? तो वह है आपका HDFC। किसने? माई बिजनेस QR लॉन्च करने वाला बैंक कौन है आपका? तो HDFC। याद रखिएगा कि माई बिजनेस ऐप लॉन्च करने वाला बैंक HDFC। किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया? तो गोबी रेगिस्तान, देखिए ये ज्योग्राफी का ही चीज़ है कि गोबी रेगिस्तान कहाँ है? तो आपका चीन में है। यहाँ से स्टैटिक जीके एक बनता है कि गोबी रेगिस्तान कहाँ पड़ता है? तो चीन में पड़ता है। और इसी रेगिस्तान में सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू कर दिया। कौन? तो चीन ने। तो गोबी रेगिस्तान कहाँ है? चीन में। और चीन ने गोबी रेगिस्तान में कहाँ कर दिया है? तो सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू कर दिया। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया गया है? तो कर्नाटक में। कहाँ? सौर ऊर्जा से, यानी कि वहाँ का जो चिड़ियाघर है उसको विद्युत ऊर्जा का जो संचालन है, पूर्ति है वो आपका सौर ऊर्जा से किया जाता है। और वो किस स्टेट में पड़ता है आपका? तो कर्नाटक में। अगला है, 2025 के टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने? यशस्वी जायसवाल। देखिए, टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में यानी कि शामिल हुआ है तो उसके पास कुछ यशस्वी लोग होते हैं, ऐसे ऐसे जो शामिल होते हैं। याद रखिएगा कि टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल तो वो यशस्वी होंगे। यशस्वी मतलब तेज तर्रार होंगे, उसी से ये इसका नाम क्या है? यशस्वी जायसवाल। क्लियर है? तो आज हम लोग जो था वो 6 तारीख से लेकर 11 तारीख के करेंट अफेयर्स अक्टूबर मंथ का किए हैं। कल हम लोग देखेंगे 12 अक्टूबर से। ठीक है, चलिए।